ये कौन है? ये वो है जिन्होंने आला हजरत मौलाना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी के कुरान के तर्जुमे पर जिसने अपनी तफसीर लगाई है। छोटे मौलाना नहीं है, बहुत बड़े मौलाना है। तो हजरत मौलाना सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी भी मुहर्रम के तखत के बनाने में, ताजिया बनाने में आप चंदा देते थे। तो आज के जमाने में लोग मना करते हैं, भाई ये मत करो वो मत करो। अगर ताजिया और तखत बनाते हैं तो हम तारीख को पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको बहकाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि तखत बनाना गलत है, ताजिया बनाना गलत है, जुलूस निकालना गलत है, अलम घुमाना गलत है। अरे तारीख को पढ़कर देखो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब तुमसे कोई आदमी ये कहे कि ताजिया बनाना गलत है, जब तुमसे कोई आदमी ये कहे कि इसमें पैसे देना गलत है, जब तुमसे कोई आदमी ये कहे कि जुलूस के साथ में जाना गलत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे ताजिया आज नहीं बन रहा है, बल्कि ताजिया तो कई सौ साल से बन रहा है। और हमें किसने बताया है कि लोगों ताजिया बनाया करो, वो कोई जात और नहीं है, वो जात है हजरत गरीब नवाज की। सबसे पहले हम और आप मिलकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, सय्याहुल मकाम गैब दानिकुल फका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व करीमना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ग्रामी, हम और आप आज की इस महफिल में बैठे हुए हैं। ये महफिल बनाम जिक्र शुहदाए करबला मनाई जा रही है। हम और आप सबके सब इमामी आली मकाम की इस महफिल में इमामी आली मकाम के फीज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर नबी आले नबी और औलिया का जिक्र हो रहा है, हम उनके फीज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। शायर कहता है कि गमे हबीब को सीने में पाल रखा है। कहिए सुभान अल्लाह। गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता निकाल रखा है। गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता निकाल रखा है। और तेरी मिसाल जमाने में मिल नहीं सकती या रसूल अल्लाह, तेरी मिसाल जमाने में मिल नहीं सकती। तेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है, तेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। और जिसकी महफिल में बैठे हुए हजरत ग्रामी शायर कहता है, जीनते मशरक़ैन लिखा था, जीनते मशरक़ैन लिखा है, कल्बे ज़हरा का चैन लिखा है। जीनते मशरक़ैन लिखा है, कल्बे ज़हरा का चैन लिखा है। और हमने कागज पे रख दिए आंसू, हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है, लोग समझे हुसैन लिखा है। और गम मनाते ही रहेंगे हम सदा शब्बीर का, गम मनाते ही रहेंगे हम सदा शब्बीर का। है इबादत ही इबादत तज़किरा शब्बीर का, है इबादत ही इबादत तज़किरा शब्बीर का। और जो वफादारे नबी हैं उनका ये ऐलान है, जो वफादारे नबी हैं उनका ये ऐलान है, हम उठाते ही रहेंगे ताज़िया शब्बीर का, हम उठाते ही रहेंगे ताज़िया शब्बीर का। हज़रात ग्रामी, ये माहौल ऐसा माहौल है कि इसमें ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि जो पुरानी रिवायात हैं, जो पुराने मामलात हैं, जो हमारे बुजुर्ग करते हुए चले आ रहे हैं, जो काम बुजुर्गों ने किए हैं। हज़रात ग्रामी, मामला ये है, कुछ लोग कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं, कुछ पढ़ लिख जाया करते हैं, तो उनके अंदर ऐसी तंग नजरी आ जाती है, उनके ख्यालात इतने तंग हो जाते हैं कि वो उन बातों को खत्म करने की कोशिश करते हैं जो बुजुर्गों ने किए होते हैं। आज की महफिल हजरत इमाम अली मकाम की महफिल है और इमाम अली
हजरत गिरामी जिसके एहसान की बात यह है, जिसके करम और फजल की बात यह है, हजरत गिरामी हम गौर करें, इस्लाम पर सदका किसी इस्लाम पर किसी का एहसान है। इस्लाम के लिए अगर किसी ने सब कुछ निछावर किया है, सब कुछ कुर्बान किया है, सब कुछ फिदा किया है, तो आप तमाम चीजों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, कोई नहीं मिलता है ऐसा जिसने इस्लाम के लिए अपने आप को फिदा किया हो, अपनी औलाद को फिदा किया हो, अपने मालो असबाब को फिदा किया हो, सब कुछ निछावर किया हो। ऐसी जात अगर कोई मिलती है तो वो जात हजरत इमाम अली मकाम की जात गिरामी। आज कायनात में जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है हजरत गिरामी, तो हर तरफ इमाम अली मकाम के नाम पर, इमाम अली मकाम के जिक्र के लिए महफिलें सजती हैं। इमाम अली मकाम की तारीफ और तौसीफ में मिलादे की जाती हैं। हजरत गिरामी जलसों जुलूस होते हैं, यहाँ तक के ताज़िया निकलते हैं और तखत निकाले जाते हैं, ज़ारतें निकाली जाती हैं। हजरत गिरामी गौर करो, तारीख को पढ़कर देखो, ये तखत निकालना, ये ताज़िया निकालना, ये जुलूस निकालना, इनमें शरीक होना कोई आज की बात नहीं है, बल्कि तारीख को पढ़ते हैं तो पता लगता है ये उनकी सुन्नत है जिसने हमें इस्लाम दिया है, ये उनकी सुन्नत है। उन्होंने आकर बताया है, ऐ लोगों तुम किसकी इबादत कर रहे हो, तुम किसके आगे सरों को झुका रहे हो। उसने ये बताया है खुदा क्या है, रसूल क्या है, इसने ये बताया है कि तुम्हारा पैदा होने का मकसद क्या है। जिन्होंने नमाज दी है, जिन्होंने रोजा दिया है, जिन्होंने नबी की मोहब्बत दी है, उन्हीं हजरात ने हमें और आपको ताज़िया भी दिया। हजरत गिरामी अगर आज जुलूस निकालते हैं, अगर ताज़िया और तखत बनाते हैं तो हम तारीख को पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको बहकाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि तखत बनाना गलत है, ताज़िया बनाना गलत है, जुलूस निकालना गलत है, अलम घुमाना गलत है। अरे तारीख को पढ़कर देखो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब तुमसे कोई आदमी ये कहे कि ताज़िया बनाना गलत है, जब तुमसे कोई आदमी ये कहे कि इसमें पैसे देना गलत है, जब तुमसे कोई आदमी ये कहे कि जुलूस के साथ में जाना गलत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे ताज़िया आज नहीं बन रहा है, बल्कि ताज़िया तो कई सौ साल से बन रहा है। और हमें किसने बताया है कि लोगों ताज़िया बनाया करो, वो कोई जात और नहीं है, वो जात है हजरत गरीब नवाज की, जिसने अपने हाथ से ताज़िया बनाया है और हमें बता दिया है कि लोगों ताज़िया की अजमत क्या है और ताज़िया की बरकत क्या है। आजकल की मानोगे या उसकी मानोगे कि जिसने हमें हिंदुस्तान में आकर दीन दिया है। हजरत गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किताब पढ़िए, दीन मोहम्मदी और ताज़ियादारी, उसमें लिखा हुआ है हजरत गरीब नवाज ने, हम तो तखत बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं, हम तो तखत बनाते हैं, पट्टे का बनाते हैं, हम तो ताज़िया बनाते हैं, कागज का बनाते हैं, हम तो ताज़िया बनाते हैं, तो लकड़ी का बनाया करते हैं। हजरत गरीब नवाज पर कुर्बान जाइए, हजरत गरीब नवाज ने हजरत गरीब नवाज ने कागज का नहीं बनाया है, लकड़ी का नहीं बनाया है, पट्टों का नहीं बनाया है, बांस का नहीं बनाया है। अरे कुर्बान जाइए, गरीब नवाज पर आपने ताज़िया बनाया है तो लकड़ी का नहीं बनाया है, बल्कि ताज़िया बनाया है, तखत बनाया है तो आपने चांदी का बनाया। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि फजूल खर्ची है, पैसे खर्च होते हैं, ये फजूल खर्च है। फतवा लगाइए गरीब नवाज पर, आए ख्वाजा ख्वाजगान, आए सुल्तान हिंदुस्तान, तुमने चांदी का तखत कैसे बना दिया? तुमने तो बहुत फजूल खर्ची की है, तुमने तो चांदी का तखत बनाकर पैसों को खराब किया है। हजरत गिरामी पता लगा कि हम जो तखत बना रहे हैं ये आज की देन नहीं है, बल्कि गरीब नवाज की देन है। आज का जमाना कुछ भी कहता रहे, हम आज की नहीं मानेंगे बल्कि उसकी मानेंगे जो कई सौ साल से हमारी मदद कर रहा है, कई सौ साल से हमारी इमदाद कर रहा है। हम उनकी बारगाह में जाते हैं, अपनी परेशानियों को सुनाते हैं। रब्बुल आलमीन उनके सदक़े में हमारी परेशानियों को दूर फरमा दिया। हजरत गरीब नवाज ने तखत बनाया है, चांदी का बनाया है,
पाक पटन शरीफ में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार मुक़द्दसा पर जब आपका उर्स होता है हजरत ग्रामी, तो गरीब नवाज के हाथ का वो तखत बना हुआ चांदी का वहाँ रखा हुआ है, और जब आपके यहाँ पर उर्स होता है तो आपकी चिल्लागाह में वो तखत रखा हुआ है, उसको खोला जाता है, वो उससे निकाला जाता है, और जो लोग आपके उर्स में शामिल होते हैं वो उस तखत की ज़ियारत किया करते हैं। तो पता लगा ये ज़ियारत करना, ये देखना हजरत ग्रामी हमारी आपकी देन नहीं है, बल्कि ये पुराना चला आ रहा है। और आगे बढ़िए, लोग कहते हैं कि इसमें पैसा देना गलत है, इसमें पैसा देना फजूल खर्ची है। हम चलते हैं हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की बारगाह में कि आपका इस बारे में क्या रुझान था, आप इस बारे में क्या कहते थे। आपके साहबजादे हजरत ज़ही अज़हरुद्दीन इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई भी मेरे वालिद के पास में तखत या ताज़िये के लिए चंदा लेने के लिए आता था तो मेरे वालिद ने कभी तखत के चंदे को, कभी ताज़िये के चंदे को कभी मना नहीं फरमाया था, और पूरी जिंदगी मेरे वालिद ने कभी भी तखत और ताज़िये की मुखालिफत नहीं फरमाई। ये कौन है? ये वो है जिन्होंने आला हजरत मौलाना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी के कुरान के तर्जमे पर जिसने अपनी तफसीर लगाई है। छोटे मौलाना नहीं है, बहुत बड़े मौलाना हैं। तो हजरत मौलाना सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी भी मुहर्रम के तखत के बनाने में, ताज़िया बनाने में आप चंदा देते थे। तो आज के जमाने में लोग मना करते हैं भाई ये मत करो, वो मत करो, और कि ये मुरव्वजा जो ताजिया है, ये मुरव्वजा जो मामलात हैं, इससे रोक लगाते हैं। हजरत ग्रामी मुरव्वजा अगर गलत है, जिस तरीके से मनाया जाता है, अगर ये गलत है तो जिस तरीके से सही है आप वो सही हमें करके दिखाइए, सही करके दिखाओ। इसको रोकने की कोशिश क्यों करते हो? अगर नाक पर मक्खी बैठ जाती है तो नाक नहीं काटी जाती है, मक्खी को उड़ाया जाता है। अगर इसमें गलत इरादे हैं, अगर गलत मामलात है, उस गलत मामलात को रोको, ना कि ये कि बिल्कुल तुम जुलूस और जलसा और इमाम आली मकाम की यादगार से ही मना करने गलत है हज़रत ग्रामी। और दूसरी मैं बात बताऊंगा आपको, इसके अलावा बहुत से मामलात हैं। हम चलते हैं और बुजुर्गों की बारगाह में चलते हैं कि जिन बुजुर्गों ने इस जुलूस और ताज़िया में हिस्सा लिया है, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आए लोगों, ये तखत और ताज़िया जो होता है, ये जो बनाया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है या कागज से बनाया जाता है, सिर्फ इससे ये तसव्वुर मत करो कि ये लकड़ी का है या ये इसमें पास लगे हुए हैं या कागज लगे हुए हैं, बल्कि सुनो इसकी अजमतें ये है कि जब तखत और ताज़िया बनाया जाता है तो शोदा की रूहें इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ करती है। सुभान अल्लाह। माते रज़्ज़ाकिया में सफ़ा नंबर 37 पर लिखा हुआ है। तो हज़रत ग्रामी ये चीजें हैं कि जिसे हमारे बुजुर्गों ने दिया है, इसमें चंदा देना सवाब और तखत ताज़िया बनाना सवाब और इसको घुमाना सवाब। हजरत वारिस पाक अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। किताब का नाम है मिशकात हक्कानिया। इसमें लिखा हुआ है जब तखत और ताज़िया आपके दरवाजे पर आता था, आप बादब खड़े हो जाते थे, और जब आपके दरवाजे से तखत को ले जाया जाता था तो आप उसके साथ में, उस तखत के साथ में जाया करते थे, और जुलूस में और ताज़िया के जुलूस में आप शामिल हुआ करते थे। अगर जाना घुमाना गलत होता तो हजरत ग्रामी ये बुजुर्गों ने जो किया है ये बुजुर्ग नहीं करते। तो पता ये लग रहा है कि तखत हो, ताज़िया हो, ये जुलूस हो, अलम हो, ये तमाम के तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम वो हैं जिससे हमारे इमाम आली मकाम और शुहदा की मोहब्बत का इजहार होता है और उनकी अकीदत का इजहार होता है। इसीलिए हम याद बनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक चांद रहेगी। इमाम आली मकाम के इस शान पर उंगली को उठाने वालों पर उंगली तोड़ते रहेंगे और अपनी जानों को उनकी बारगाह में निछावर करते रहते।
खाते ग्रामी, तो ये चीजें नई नहीं है बल्कि पुरानी है। तो हमें चाहिए कि हम अगर इसमें कोई गलत चीज है, अगर जुलूस निकाल रहे हैं हजरत ग्रामी, इस जुलूस को बाअदब तरीके से निकालें, इसमें बाअदब तरीके से चलें, इसमें कोई भी वाहियात बातें, कोई वाहियात कलिमात, कोई गलत चीज इसमें शामिल ना करें। क्योंकि जब जुलूस हुसैनी निकलता है, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासमी फरमाते हैं कि शोहदा की अरवाहें, रूहें उसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं। अगर इमाम आली मकाम की हर रूहें और शोहदा की रूहें मुतवज्जे होंगी हजरत ग्रामी, वो हमें देख रही होंगी कि हम उनके जुलूस में शामिल हैं। हजरत ग्रामी, अगर हमने उस जुलूस में कोई बेअदबी की और इमाम आली मकाम की रूह हमसे नाराज हो गई, तो समझ लो दुनिया भी खराब हो जाएगी और आखिरत भी खराब हो जाएगी। फरमाते लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो तन, लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो तन। अगर है ये गुनाह तो ये गुनाहगारी ना छोड़ेंगे। बकारी अजमते खूने मोहम्मद की कसम मिसबा, बकारी अजमते खूने मोहम्मद की कसम मिसबा, लगे कितने ही फतवे ताज़ियादारी ना छोड़ेंगे, कितने ही फतवे ताज़ियादारी ना छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।